मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित सद्गुरु शरण अपार्टमेंट एक ऐसा आलीशान अपार्टमेंट जहां बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। 26 जनवरी की देर रात उसी अपार्टमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। दोस्तों, मुंबई के बांद्रा इलाके के सद्गुरु शरण अपार्टमेंट में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये एक ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट में 26 जनवरी की रात करीब 1:37 पर सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स नंगे पांव इमरजेंसी फायर एग्जिट की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नजर आता है। उसने नारंगी रंग के मफलर से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ और कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दीवार फांद कर आया हो। करीब 55 मिनट बाद 2:33 पर वही शख्स वापस उतरता दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा खुला था और उसने जूते पहने हुए थे। पुलिस का मानना है कि ये एक पेशेवर चोर था जिसके पास हर ताला खोलने की चाबी होती है। वो लगभग 1:45 पर सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ। उस रात सैफ, करीना और उनके बच्चे तैमूर और जहांगीर अपने 3 स्टाफ मेंबर्स के साथ घर पे मौजूद थे। रात 2 बजे जहांगीर के कमरे के बाहर किसी आहट से स्टाफ मेंबर इस्मा फिलिप्स की नींद खुलती है। पहले उसने सोचा कि करीना होगी जो शायद जहांगीर को देखने आई होगी, लेकिन थोड़ा पास जाने पर उसने एक परछाई देखी। वो एक अनजान शख्स था। उसने इस्मा को चुप रहने की धमकी दी। जब इस्मा ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए तो उसने पैसे की मांग की, पूरे 1 करोड़ रुपए। इसी दौरान वो आदमी जहांगीर की तरफ बढ़ने लगा जो कि उस समय सो रहा था। इस्मा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस शख्स ने अपनी हेक्सा ब्लेड से इस्मा पर हमला कर दिया। इस्मा की कलाई पर चोट लगी और उसकी चीख सुनकर बाकी स्टाफ मेंबर और सैफ और करीना की नींद खुल गई। सैफ और करीना दौड़कर नीचे वाले रूम में आ गए। अब इतने सारे लोगों को देखकर वो चोर डर गया और उसने सैफ पर चाकू और ब्लेड से हमला कर दिया। सैफ और गीता ने मिलकर उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से काबू में नहीं आ रहा था। किसी तरह परिवार और स्टाफ ने मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला गया तो वो हमलावर वहां से भाग चुका था। वो कमरे की खिड़की के रास्ते निकल गया। इस घटना के बाद सैफ और गीता को गंभीर चोटें आई थी। सैफ की पीठ में चाकू का टुकड़ा धंसा हुआ था। सैफ के शरीर में चाकू और ब्लेड के कुल 6 जख्म थे, जिनमें 2 बेहद गहरे थे, एक रीढ़ की हड्डी के पास और दूसरा गर्दन पर। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर चाकू का टूटा हुआ हिस्सा सैफ की पीठ से निकाला। दोस्तों, मुंबई पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। उन्हें शक है कि हमलावर को अपार्टमेंट और सैफ के घर की पूरी जानकारी पहले से थी। संभवतः वो वहां पहले काम कर चुका हो या किसी अंदर के व्यक्ति ने उसकी मदद की हो। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने पूरे 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उस हमलावर को आखिरकार पकड़ ही लिया और उसकी पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताई जा रही है, जो कि बाय प्रोफेशन एक वेटर था।